अतुलितबलदां हेमशैलाभदेहं धनुजमनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज विशेष रूप से 24 अप्रैल 2020 द्वितीय तिथि, आज दिन के बाद और कल मध्याह्न तक प्रमादी नामक संवत्सर, शुक्रवार, भरणी नक्षत्र। विशेष रूप से हम इस समय अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि हाथी ने आपको काटा है? आपने नहीं सुना होगा। ये जरूर सुना होगा कि चींटी ने किसी को काटा है। कहते हैं छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए काटने का काम चींटी करती है, छोटी है, हाथी नहीं करता है, बड़ा है, विशाल है। एक आर्मी, एक सेना कितने भी शस्त्रों से मजबूत हो जाए, कितने भी उनके पास शास्त्र परिपूर्ण रहे, लेकिन जब तक उनके जूते अच्छे नहीं होंगे वो किसी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का युद्ध जीतने में सक्षम नहीं है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे हम इस समय लॉकडाउन की उपस्थिति में कर रहे हैं। कहते हैं जीवन में शिक्षा के माध्यम से उच्च पद पाने वाला व्यक्ति कुछ समय तक पहचाना जाता है, अपना नाम कमाता है कुछ समय तक के लिए, लेकिन शिक्षा में फेल होकर और जीवन की शिक्षा में जो पास हुआ है वो व्यक्ति सीधे इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा लेता है। कई उदाहरण हैं। धीरूभाई अंबानी ने कभी बड़ी शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उनको इतिहास आगे तक याद रखेगा। सचिन तेंदुलकर कभी बहुत हाई स्टडी उन्होंने नहीं की, 10वीं तक ही उन्होंने शिक्षा की है, लेकिन क्रिकेट जगत में वो भगवान के नाम से विख्यात हैं। इसी प्रकार बहुत सारी स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हूं, परंतु यकीन मानिए कि हम लोगों ने गलतियां इतनी कर रखी हैं कि उसने हमें समझदार बना दिया है और मजबूर किया है कि आप अपनी समझदारी को एक स्थिति पे दिखाएं, आप लोगों के मध्य रखें। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम खुद ही अपने घरों में, अपने जीवन में जहर ला रहे हैं, जहर जैसी बीमारी को उत्पन्न कर रहे हैं। कहते हैं सूरज और पिता की गर्मी को बर्दाश्त करना सीखना होगा, क्योंकि इनका पता तब चलता है
जब अंधेरा हो जाता है। वही चीज़ आपको और हमें करनी है। हमें किसी बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो अवश्य ही हमें उस कार्य को करना चाहिए। इसमें आप और समाज का लाभ है। ये नहीं कि मात्र आपके लिए ही ये चीज़ें कही गई हैं। पुरातन संस्कृति में श्री हरि, भगवान शिव, ब्रह्मा जिन देवताओं को आदेश या उपदेश देते थे वो अवश्य मानते थे और इससे उनका राज्य, उनकी स्थिति मजबूत और सुदृढ़ रहती थी, बलवान रहती थी। और जिस ने भी उन देवों की बात नहीं मानी अवश्य उसका पतन हुआ है। ये अवश्य ही है। तो आप और हम मनुष्य हैं, समझने की कोशिश करिए और इस चीज़ को बिल्कुल ये सोच के इस चीज़ का पालन करें कि ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, अच्छे के लिए ही है। अक्षय तृतीया 26 तारीख रविवार को होगी। कल तृतीया तिथि दिन के पश्चात ही लगेगी और शास्त्रों में कहा गया है सूर्योदय के समय जो तिथि बनी रहती है वही तिथि पूरे दिन माननी चाहिए। परसों सूर्योदय के समय जो तिथि है अक्षय तृतीया तिथि परसों ही लगेगी। उसी दिन विशेष रूप से इन चीज़ों के बारे में कि विष्णु जी का पूजन, अक्षय पात्र क्या होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, या किस प्रकार हमें अपने घर में रह के ही अक्षय तृतीया के दिन कैसे विधान से पूजन करना है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले कल या इससे अगले वीडियो में आपको इस बारे में बात करूँगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे अमल कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें ही जाके आगे हमारा एक बूंद बूंद जब गिरता है ना गड्ढे में तभी वो भरता है। ज़्यादा पानी एकदम से खोलोगे तो बहुत जल्दी भर के वो बिखर जाएगा, लेकिन बूंद बूंद से वो भरेगा भी और वो आपको ज़्यादा शैतल्य प्रदान करेगा और ज़्यादा अनुभव भी देगा। इसलिए आप लोग घरों में रहें, अपने समाज को बचाएं, मनुष्य होने का प्रमाण दें, सुरक्षित रहें, संस्कारवान रहें, भक्ति में डूबे रहें, अपने आप को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाकर समाज के मध्य खड़ा करें। जिस प्रकार आज की शिक्षा के बोझ के तले हम इतना दबे हुए हैं कि हमारे सोचने समझने और धैर्य रखने की सामर्थ्यता बिल्कुल खत्म हो गई है। इस समय आपके पास वो समय है, वो साधना है, वो चीज़ें करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ है। और कहते हैं घर में यदि आपको ज्ञान घर में ही प्राप्त हो जाता है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध जब अपनी तपस्या करके अपने घर में ही अपनी माता के सामने भिक्षा लेने पहुँचे तो उनकी माता ने कहा, आप एक बात बताओ, जिस ज्ञान के प्राप्ति के लिए आप उस वृक्ष के नीचे बैठे थे इतने दूर जाकर, क्या वो ज्ञान आपको घर में नहीं मिल सकता था? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे माता, वो ज्ञान घर में भी हमें मिल सकता था, प्राप्त हो सकता था, लेकिन ये बात तब पता चली जब हम उस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष के नीचे बैठे। और जब तक मैं उस वृक्ष के नीचे नहीं बैठता तब तक मैं अपने समाज को ये नहीं पा सकता था कि ये ज्ञान आपको घर में भी मिल सकता है। तो उन महापुरुषों ने जो किया उस कार्य को यदि हम थोड़ा सा भी कर पाते हैं तो हम अपने समाज को सुरक्षित रखने में बहुत महती कृपा कर पाएंगे और कर लेंगे आप और हम मिलके। तो अक्षय तृतीया परसों रविवार के दिन है। विशेष रूप से श्री हरि का पूजन इत्यादि आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।